किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। प्रीतम भाई आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनाने सारे बाण भाइयों ने हमारी राम राम। विनोद भाई जी प्रीतम भाई, पेड़े लगाए आपने भी? बिल्कुल भाई, जो मौसम है वो बारिश का मौसम है और हर एक इंसान ने एक पेड़ तो जरूर लगाना चाहिए। और फिर उसके बाद लगाने के बाद भूल जाना चाहिए ना लगाने के बाद उसकी देखभाल भी करनी चाहिए और उसका रख रखाव भी कर रहे हैं। क्या थे? क्योंकि अगर लगाकर हम भूल गए तो फिर जो है उसके बाद उसमें कोई उसकी जो कि छोटा बच्चा है उसी तरह जो उसकी देखभाल करना और सारा उसका रख रखाव करना जरूरी है, ना तो फिर वो पौधा मर जाएगा, सूख जाएगा। जी तो भाई बातचीत जैसा विनोद भाई जिक्र कर रहे हैं, आज वृक्षारोपण से संबंधित करेंगे। सीजन, मौसम और जो समय है, जो जरूरत है, उसके हिसाब से बहुत ज़रूरी हो गया कि हर आदमी एक एक पौधा लगाए और उसको पाले। बिल्कुल प्रीतम भाई, क्योंकि सुख उसी ने मिलना है जी। तो अब जो जानकारी हम आपसे साझा करेंगे वो पौधारोपण, वृक्षारोपण के बारे में। जी प्रीतम भाई, आप सही कह रहे हो बिल्कुल कि जो पौधारोपण है वो ज़रूरी है, क्योंकि चाहे इंसान है चाहे जानवर है, सबका अस्तित्व जो है वो पेड़ पौधे से जुड़ा हुआ है। और ख़ासकर अपने तो गांव खलिहान में तो जो है हमारे डांगर डोर है वो भी छाया में बैठे हैं पेड़ पौधे की, और अपने जो है हम भी खेती बाड़ी में काम करके, खेत में काम कर कई बार जो है पेड़ों की छाया में बैठे हैं। तो पेड़ की छाया में बैठना है और या फिर जो है छोटे मोटे खेती बाड़ी में हमने औजार चाहे हैं तो उस खातर भी हम जो है पेड़ों पे निर्भर हुए हैं जी। और इसके अलावा चाहे हमारे कितने भी पुराने धर्म ग्रंथ हैं जो भी हैं सब में जो है पेड़ पौधे का जिक्र तो जरूर हुआ है, प्रकृति का और वनस्पति का जिक्र रहा है। तो पेड़ पौधे जो हैं वो चाहे वो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, चाहे वो मिट्टी का प्रदूषण है, उन सब प्रदूषण तो बचाव है। और भाई खास बात यह है विनोद भाई कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़े हैं जी, वो उसकी जरूरत पेड़ा ने है। बिल्कुल भाई। और जो हमने चाहिए यानी कि ऑक्सीजन, हाँ, वह देवे हैं पौधे। पौधे अब देखो ऑक्सीजन की जरूरत आदमी ने कितनी गंभीर जरूरत है। अच्छी हवा हम सुने हैं भी फलाने शहर में, फलाने देश में इतनी बढ़िया जो है वो है वातावरण, तो उसके लिए और कुछ करने की आवश्यकता तो बहुत कम है। सबसे ज़्यादा जरूरी है पौधे लगाने। बिल्कुल भाई प्रीतम भाई, जो ये स्थिति बन रही है ना, कदे बाढ़ आ जाए, कदे सूखा पड़ जाए, कदे बारिश घनी, कदे जमी थोड़ी। बिल्कुल भाई, इसका भी जो निदान है, जो समाधान है, पौधे हैं। और भाई जो ये वायुमंडल में गर्मी बढ़ती जा रही है, जी जी, जो ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं, तो उसका समाधान भी उसका समाधान भी पौधे हैं। बिल्कुल भाई। तो या तो इनकी जरूरत की हमने जिक्र कराया, अब सही समय कौन सा है प्रीतम भाई? जिस तरह हम जिक्र भी कर रहे थे शुरू में कि सही समय जो है वो है बारिश का मौसम। हाँ। क्योंकि बारिश के मौसम में जो है ज़मीन में नमी है अच्छी बढ़िया, और पौधा हम लगावा तो पानी भी उसने अपने आप प्राकृतिक रूप से मिल जाए। तो जो वृक्षारोपण है वो सही समय है बारिश का मौसम, और कोशिश करें कि हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक पौधा तो ज़रूर लगावे। और बात करें पौधारोपण के लिए सावधानी की कि अगर हम लेकिन विनोद भाई कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको भाई अलग समय पे भी ले सके हैं, जो कर पॉपुलर जो है वो इस इलाके में खूब ले जा है जी, तो उसको भाई जनवरी फरवरी के महीने में भी लगा सकते हैं जी। बस ये है कि बरसाती मौसम में बढ़वार तेजी से हुआ है।
और प्रीतम भाई, अब पेड़ पौधे अगर हमने लगाने हैं तो उस खातर सबसे पहला जरूरी है कि मिट्टी की जांच करावें, जी। क्योंकि इसके बारे में तो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि मिट्टी की जांच जरूर करावें किसी भी ज़मीन में जिसमें हमने पौधे लगाने हैं। एक तो उसमें लवण की मात्रा कितनी है उसकी जांच जरूर करावें। उस खातर भाइयों, जो मिट्टी है उसमें 30-30 सेंटीमीटर की गहराई पर अलग अलग नमूने मिट्टी के भर लें, यानी कि जिस तरह बिल्कुल ऊपर वाली जो सतह है उससे 30 सेंटीमीटर गहराई तक एक नमूना अलग ले लें, फिर 31 सेंटीमीटर तक 60 सेंटीमीटर की गहराई का एक नमूना अलग लें, और फिर 60 तक 90, और इस तरह करते करते 180 सेंटीमीटर की गहराई तक का नमूना ले लें। हाँ विनोद भाई, ये बात इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे वृक्ष हैं उनके जो जड़ है वो नीचे तक ही जाएगी। बिल्कुल भाई। वो ये न्यू नहीं है भाई कि खाली 1 फुट तक जाएगी। हाँ, वो खूब नीचे तक जाएगी भाई। 1 किलो मिट्टी कम से कम जांच खातर लेनी है, थैली में भरनी है। और भाई जो भी मिट्टी जांच करने वाली हमारी प्रयोगशाला आसपास लगे हैं, हाँ, उसमें जाएं जी। वो आपने बताओगे कि इसमें जिप्सम और खाद डालना है, किस डाल की मिट्टी है, किस डाल के पौधे इसमें सही लगेंगे, इसलिए ये बहुत जरूरी है है भाई। जी। और जब मिट्टी की जांच हो जाए और उसके बाद जब वैज्ञानिक उसका समाधान बताता है कि मिट्टी में हमने कितना जिप्सम डालना है और कितनी खाद डालनी है, तो उसके बाद हमने तैयार करने हैं गड्ढे। जी। और मिट्टी में जो गड्ढे हैं वो हमेशा एक पंक्ति में और समान दूरी पर लगावें, खुद हैं। और गड्ढे जो है भाइयों 45 सेंटीमीटर लंबे, 45 सेंटीमीटर चौड़े और 45 सेंटीमीटर ही गहरे खुद हैं। 45 चौड़ाई, लंबाई और गहराई सब 45 सेंटीमीटर जी। और गड्ढे में जो खोदी की माटी है उसमें कुछ दिन तक भाइयों बाहर रखें, और उसके बाद उसमें जो गड्ढे में जो मिट्टी हमने निकाली है उसमें 20 किलोग्राम लगभग जो है गोबर की गली सड़ी खाद डालें, और साथ में 15 से 20 ग्राम फेनल रेट का जो धूड़ा है वो मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें जी। और 15 से 20 ग्राम उसमें फिर यूरिया प्रति गड्ढा जो डालकर उसकी सिंचाई कर दें जी। तो भाई ये भाई ने बात बताई। पौधारोपण की अगर हम देखभाल की बात करें तो उसमें पौधारोपण के लगभग 10 से 15 दिन के बाद जो है पौधे के चारों ओर आधे मीटर तक जो है निराई करें, और बरसात के बाद 20 से 30 दिन के अंतर पर उसमें पानी दे दें, और सिंचाई के बाद जो है पौधे के आसपास की जो माटी है उन्हें ढीला कर दें। और जब बारिश में अगस्त का महीना आ रहा है तो अगस्त के महीने में जो उसकी दूसरी निराई करके और माटी ने फिर ढीली कर दें, ताकि जो है अंदर तक हवा और पानी जड़ों तक जा सके जी। और इसके अलावा प्रीतम भाई, जो 20 से 30 ग्राम यूरिया का खाद का छिड़काव मिट्टी में करके मिट्टी न ढक दें, और यदि कोई पौधा मर जाए तो उसने भाई निकाल कर उसकी जगह दूसरा पौधा लगा दें। भाई बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं विनोद भाई, कई वजह से कोई पौधा सूख भी जा है जी, तो भाई वो उसको कई साल तक तो उसकी ना उसने खाली छोड़ना चाहिए जगह ने, तो उसको निकाल के दूसरा पौधा लगा दें, वो फिर चल पड़ेगा, उनके साथ ही होलेगा। और भाई जो सितंबर का महीना है उसमें निराई कर मिट्टी ढीली करें और पौधे से 1.5 मीटर की दूरी पे गोल घेरा बना दे ताकि उसमें ठीक से पानी दे सकें। बिल्कुल भाई। और लगातार जो पौधे लगाए जाएं तो लगाए गए जो पौधे उन जानवरों से बचाने खातर जो है उसके चारों तरफ कटीली तार या फिर जो कांटेदार वृक्ष हैं उनकी टहनियों का घेरा बना दें, ताकि जो है नुकसान ना पहुंचे, दूसरे जो आवारा पशु हैं वो नुकसान ना पहुंचावें। और यदि भाइयों को दीमक का नुकसान देखने मिला, कई बार मिट्टी में दीमक का भी प्रकोप देखने मिला है, तो 60 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफास 20 इसी ताकत की दवाई ने लेकर 15 लीटर पानी में घोल लें, और इस घोलना जो है हर पौधे की जड़ के पास जो है मिट्टी में छोटा सा एक छेद बना लें, और उस छेद में लगभग 250 मिलीलीटर घोल प्रति पौधे के हिसाब से डाल दें जी। और भाई घोल के बाद जो छेद बना है उसको मिट्टी से ढक दें, इससे घोल जो है वो उड़ेगा नहीं हवा में। जब जब पौधों में दीमक का प्रकोप देखें तो भाई ये प्रक्रिया जरूर अपनाएं, और जो पौधों को लता बेल आती है वो काबू कर ले है, या फिर घास है फालतू की, उससे भाई बचाना चाहिए। और प्रीतम भाई, जो हम पहला बात कर रहे थे ना कि मिट्टी की जांच करवाना है, तो मिट्टी की जांच अगर होगी तो उसके बाद किस मिट्टी में किस तरह का पौधा बढ़िया रहेगा, कौन सी में कौन सा रहेगा बता दो फिर। जैसे कलर मिट्टी है तो कलर मिट्टी में नीम, बेर, खेजड़ी, आंवला, सिरस, शीशम, सफेदा, कीकर, कैजुरीना, अर्जुन और पापड़ी, ये जो पेड़ लगाओ तो बढ़िया रहेगा। और प्रीतम भाई, मैदानी जो क्षेत्र हैं उसमें शीशम है, पॉपुलर है, सफ़ेदा है, नीम है, सांगवान है, आम है, आंवला है, शतूत है, जामुन है, तो इस तरह के हम पेड़ लगा सकते हैं। और जो मिट्टी क्षारयुक्त है, बंजर मिट्टी है, उसमें किक्कर, विलायती किक्कर,
खेजड़ी, आंवला, सिरस, सफ़ेदा, इस तरह के पौधे हम लगा सकते हैं। और अगर मिट्टी भाई रेतीली है तो रेतीली मिट्टी में खेजड़ी, शीशम, नीम, इजरायली बबूल, बकैन, फ्रांस और सिरस हम ले सकते हैं। और मिट्टी अगर अम्लीय हो तो उसमें नीम, सिरस और सफ़ेदा की हम खेती कर जो है उसकी पेड़ लगा सकते हैं। जी, तो भाई मिट्टी अपनी जांच कराएं ताकि जो हमारा प्रयास है वो खराब ना जाए और जो वृक्षारोपण से हम बेहतर फ़ायदा ले सकते हैं उसको लें। तो भाई ये तो बातचीत वृक्षारोपण की। और अब विनोद भाई एक हाँ भैया कराओ मनोरंजन, जी। सुना एक लोकगीत। जी तैन बोली मैं तेरी गैली चलूंगी हो
ने मारी मेरे चोट कसूती लागी हो तेरे छोटे भाई ने मारी मेरे चोट कसूती लागी हो फिर बका सका के मरे पिटवावे देशा की बदकार हो जे तू चाहे जोगा होते तो कर खानू मार हो मेरे कर्मा में कड़े धरिया था तू अनपढ़ मूड गवार हो मेरे कर्मा में कड़े धरिया था अनपढ़ मूड गवार हो जिसे ने नौका लागी के और तो दुख देखा जाएगा खबर नाम उसका जरूर होगा क्या बताया भला आरण्योन के छोरी हो रही से शान तरोड़ा नहीं बंद हो लिया बेरना अका प्रेसन तेरा भाई लठी तेरा छोटा भाई आड़े मन्ने सासू के चपल बुलावे से तेरा छोटा भाई आड़े मन्ने सासू के बुलावे से वो बकस का मुझे पिटवावे देशा की बदकार हो से तू चाहे होते चोकर खानू मार हो देखे मेरे कर्मा में कड़े धरा था तू अनपढ़ मूड गवार हो मेरे कर्मा में कड़े धरा था अनपढ़ मूड गवार हो जिसे ने मिल जा मुडे पति वाजिते जी मर जावे मजेरी मेरा कहने पगावे मजेरी चले चलोगी हो आखिर में बताने लगे कि और सारे हसन लायक जो भी जरा चुप रहे क्यों तब टकरम टकरा वाली तो बात ही हाथ जोड़ के एक मेरा कण तन्ने अच्छी नहीं लागती दड़ते शीश हो इसको करमते अच्छी पिया नारी मने बैठाइए हो इसको करमते अच्छी पिया नारी मने बैठाइए हो फिर देवर दुरानी जेठ जेठानी सबका कर पुकारूं मैं
कदम शीश झुकाऊं मैं, इसमें मेरी गलती हो ते माफी तकदीर चाहूं मैं, इसमें मेरी गलती हो ते माफी तकदीर चाहूं मैं, मेरे संगे नगरी बरोना हो, जला रोत की खास बतावे मुझे, अरे भाई ये थे पाले राम और साथी, जोर ला दिया पूरा इन्होंने। और लोकगीत आपने सुनिया, मैं तेरी गैल चलूंगी। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। और भाई कल के जो कार्यक्रम हैं उसकी बात करेंगे। कल रविवार थारी चिट्ठी मारेगी, तो और जो सोमवार आने वाला दिन है उसमें बातचीत मुर्गी घरों की देखभाल के बारे में और पपेन उत्पादन के बारे में करेंगे। और आज की हमारी जो अगली चर्चा उससे पहले मौसम की भी बात करें। प्रीतम भाई, मौसम का कल जो है आज का जो अधिकतम तापमान रहा है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और बारिश का क्या जिक्र करो थे आप? और प्रीतम भाई जो है संभावना रहेगी बूंदाबांदी की भी। हाँ, तो भाई उस हिसाब से ख्याल रखें। अगली आज की हमारी चर्चा पशुधन बीमा योजना। पशु भाई धन है, बड़े महंगे हैं। बिल्कुल भाई। इनका भी बीमा सरकार ने योजना ले आए हैं। बहुत कम ही प्रीमियम पे हर साल वो स्कीम आती है जिसमें आप अपने पशु का, मवेशी का बीमा करवा सको हो, दूध देने वालों का भी, दूसरों का भी। तो भाई अब पहचान तो सारे पशुओं की होगी क्योंकि लग गया सबके टैग, ठीक है। तो जब भी ये अब स्कीम आपके पास पहुँचे तो इसमें बिल्कुल कोताही ना करें। अपने पशु का बहुत ही कम खर्च पे बीमा जरूर करवाएं। इसका जो है हर लाभार्थी को लाभ मिलेगा
कोई 19-21 हो जाए है और भाई हो भी जाए पशु के साथ। बिल्कुल प्रीतम भाई। और जो अनुदान का लाभ है वो हर उस लाभार्थी ने मिलेगा जिसके पास 2 पशु होंगे जी, उस तक सीमित रखा गया है। और अगर 1 पशु है तो भी बीमा का जो अधिकतम जो समय है वो 3 वर्ष जो है निर्धारित करा गया है। जी, और मतलब 3 साल की पॉलिसी ले सके 3 है। साल की पॉलिसी ले सके है। और इसके अलावा भी अगर कोई किसान जो है 3 साल की पॉलिसी लेने में खातर जो प्रोत्साहित ज़्यादा तो कराया जाओ है, जो सस्ती है या जो बाढ़ है या फिर सूखा जिस तरह कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो ऐसी स्थिति में जो है वो अपना बीमा करवा सका है जी। और पशुओं के बाजार मूल्य की बात करें तो जो पशुओं का जो बीमा कराया जाओ है वो अधिकतम बाजार मूल्य पर ही कराया जाओ है, जिसमें बाजार मूल्य पर ही जो है बीमा कर है। और जो लाभार्थी है, जो अधिकृत पशु है, चिकित्सक है और जो बीमा एजेंट है वो तीनों इसमें सम्मिलित हुए हैं और उसके बाद जो है बीमा कराया जाओ है। और भाई बिल्कुल देखो थोड़ा बहुत बदलाव इस योजना में होता रहता है हर साल, लेकिन जब भी योजनाएं आप लोग शामिल हों बहुत ही नाम मात्र के प्रीमियम पे 100 रुपये मेरे ख्याल से पिछली बार रखा था खर्च, उस पे जो है किसान भाई अपने जो पशुधन है, भैंस गायें जो भी है उनके पास, उसकी किसी आरी बीमारी ते कोई नुकसान ना हो जाए उसका ख्याल कर सके हैं। जी प्रीतम भाई। तो ये बात पशुधन बीमा योजना की रही। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों, इसी के साथ जो है कार्यक्रम किसान वाणी का समय यहीं समाप्त हुआ। इसी के साथ जो अपने भाई विनोद ने और प्रीतम ने इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।